है और आवाज़ों पर लब्बैक कहने वालों को नमाजी कहा जाता है। अगर दिल कहे तो सुभान अल्लाह कहना। नील आर्मी स्ट्रांग 65 साल पहले सबसे पहले चांद पर जाने वाला शख्स अपना दाहिना हाथ अपनी पेशानी पर मारता और मालूम क्या कहता है? ताज्जुब है यार। कहा क्या हुआ? कहा जिस रब ने मुझे पैदा किया है उस रब की अजमत की कसम, मैंने यही आवाज चांद पर सुनी है। यही आवाज चांद पर सुनी जो अभी बुलंद हुई है मस्जिद से, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। ये आवाज मैंने चांद पर सुनी है। फिर उससे पूछा गया एक इंटरव्यू में नील आर्मी स्ट्रांग से कि तुमसे पहले 17 लोगों ने 17 लोगों ने कोशिश की थी चांद पर जाने की और नहीं जा पाए, तुम कैसे चले गए? साहिबो तुम्हारे घर की बातें करता हूं, घर में रखे हुए उस अखबार की नहीं, जराइम खातून मशरिक की नहीं बात करता, इनकलाब और सहारा की बात नहीं करता, उस कुरान की बात करता हूं जिसके बारे में अल्लाह ने कहा इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। लेकिन एक बात याद कर लो, कुरान सेफ तो है अल्लाह के फजल करम से, लेकिन ये कुरान हम पढ़ते हैं लेकिन हम फिर भी झूठ बोलते हैं, हम पढ़ते हैं फिर भी हमारा जहन ऐशो इशत की तरफ माइल है। तो फिर ये कुरान पढ़ना छूना जो सवाबात के काम है वो कैसे है? तो कुरान ने एक खूबसूरत शर्त लगाई है, लाख पढ़ते रहो कुरान फायदा कुछ नहीं होगा। ये कुरान उनके लिए सूदमंद है, हुदल लिल मुत्तकीन, जो परहेजगार है। जो परहेजगार हैं कुरान उनको शूट करता है। समझे? ये नहीं कि जबानों से झूठ बोलो और फिर कुरान पढ़ो, ना 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 ना। वो ख्वाजा निजामी अमनी का जो कौल है वो उन्हीं बुजुर्गों की तरफ इशारा फरमाता है जिनका दिल मुसलमान था। हमारे लिबास मुसलमान है, ये फर्क है। मालूम है उसने क्या कहा? पूछा गया कि 17 मरतबे लोगों ने कोशिश की थी चांद पर जाने की और जा नहीं पाए, तुम कैसे चले गए? तो नील आर्मी स्ट्रांग कहता है कुरान पढ़ के गया हूं। जरा मोहब्बत से बोले, समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? नील आर्मी स्ट्रांग कहता है मैं कुरान पढ़ के गया हूं। कहा कुरान में कैसे चांद पर जाने का रास्ता लिखा था? कहा जब मैंने ये तफ्तीश की और इस पर रिसर्च हुआ कि मुसलमानों के नबी आसमान पर कैसे गए थे, तो एक रास्ते का इंतखाब हुआ। कुरान कहता है सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। तो मैंने भी उड़ान भरी अपने मुल्क से और ऊपर जाकर के उस रास्ते में ज्वाइन हो गया जिस रास्ते से मुसलमानों के नबी बैतुल मुक़द्दस से बुराक पर बैठ के आसमान की तरफ गए थे। फिर नील आर्मी स्ट्रांग कहता है खुदा की कसम जब मैं उस रास्ते से ज्वाइन हुआ तो बहुत जल्दी मैं चांद पर पहुंच गया। सोचने की बात, ये कुरान वो है जिस कुरान को हमने अपने घर में ऐसे बांध करके रखा है कि वो निकलने ना पाए। अफसोस ये है कि मस्जिद से माइक हॉर्न गायब हो जाते हैं, मस्जिद से कि इस्तिंजा खाने से लोटे भी गायब हो जाते हैं, उनके वजूद के लिए खतरा है, इसीलिए अब वो जंजीरों में बंधे रहते हैं। लेकिन अफसोस ये है कभी उत्तर प्रदेश और बिहार और झारखंड में कभी सुना आपने कि किसी मस्जिद से कुरान गायब हुआ है, किसी मस्जिद से रहल गायब हो चुकी हो, किसी मस्जिद से पंसूरा गायब हो चुका हो, किसी मस्जिद से एक मुसल्ला गायब हो चुका हो, एक तस्बीह गायब हो चुकी है। अफसोस ये है जो हमें गायब करने का हुक्म दिया था सूफिया ने वो तो वहीं का वहीं रखा है, जिसके लिए मना किया था आज वो चीजें हमारी सृष्टि में खून में दाखिल हो गई। और फिर कहते हैं कि हमारे ऊपर जो जुल्म हो रहा है उसका बेस, उसका रीजन, उसका सबब क्या है? तो जाहिर सी बात है कि कयामत खुद बताएगी कयामत क्यों जरूरी है। समझ रहे हैं मेरी बहनों? बहुत आराम से बैठना और ये मुबारक महफिल है। कुरान कहता है हुदल लिल मुत्तकीन, ये मुत्तकियों के लिए हिदायत है, ये मुत्तकियों के लिए हिदायत है। और हम मुत्तकी हैं नहीं, इसीलिए कुरान से इस्तिफादा नहीं कर पा रहे। वो कौन लोग थे जो मुत्तकी हुए तो कुरान उनके लिए हिदायत का नूर बनकर के मुस्कुराता हुआ उनके सामने आ गया। अभी अपने दादा के शहर की बात की मियां हुजूर ने, मियां ने एक बात कही है, मैं उससे मुत्तफिक नहीं हूं। मियां फरमाते हैं दुआ कीजिए कि फिर जल्दी मेरी हाजिरी हो जाए। तो मैं गुजारिश करूंगा कोई पोता अपने दादा की बारगाह में पूछ करके थोड़ी जाता है। आपका घर है माशाल्लाह, आप चाहेंगे तो हम सब बगदाद शरीफ चलेंगे इंशाल्लाह। कितने लोग चलेंगे? हाथ उठा के बोले इंशाल्लाह। इन्हीं सरकारों के साए में चलेंगे। ये मेरे ये धनबाद है, आसनसोल है, कोडरमा के करीब में मेरे दोस्त हैं, विजय सिंह उनका नाम है, विजय सिंह। वो बगदाद शरीफ पहुंच जाते हैं, विजय सिंह नाम है, सुभान अल्लाह। वो गैर मुस्लिम दोस्त हैं और वो गवर्नमेंट सर्विस के बड़ी पोस्ट पर थे। उनके बेटे भी बड़े आशिक हैं। जब कोई बगदाद शरीफ जाता है तो गौस पाक के खादिमों की खूब खिदमत करते हैं।
मैंने कहा कि विजय भाई, बोले क्या बात है? मैंने कहा हुजूर गौस पाक की बारगाह में पहली मर्तबे आप आए हैं। जब वो साथ में थे, बोले जी। तो मैंने कहा कि हुजूर गौस पाक का दरबार कैसे लगा? देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। मैंने कहा सैयदना शेख की बारगाह कैसे लगी? तो बोले आसिफ भाई, मैंने गौस पाक की जाली पकड़ के कहा, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी, मैं हिंदू हूं, मुझे नहीं पता मैं क्यों पैदा हुआ हूं। जो समझेगा वही सुभान अल्लाह कहेगा। मुझे नहीं पता मैं क्यों पैदा हुआ हूं, लेकिन जब से मैंने आपका दरबार, आपका रोज़े शरीफा देखा है, मेरे दिल से आवाज आ रही है, बस आप ही को देखने के लिए पैदा हुआ हूं। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, आप ही को देखने के लिए पैदा हुआ हूं। मैंने देखा एक हिंदू भाई के दिल में गौस पाक की मोहब्बत, तो मुझे याद आए आला हजरत। गौस पाक का इश्क एक हिंदू भाई के दिल में देखा तो याद आएगा बरेली शरीफ के ताजदार। और फिर उसी वक्त बदअकीदों की, सलफियों की, वहाबियों की दरीदा दहनी देखी। सैयदना शेख के तसर्रुफात पर, उनके इस्तिमना पर मजाक उड़ाते हुए देखा। तो मैंने कहा कि 125 साल पहले बरेली शरीफ की जमीन रही होगी। अल्लामा रजा अली खां के बेटे अल्लामा नकी अली खां, उनके बेटे इमाम अहले सुन्नत रहे होंगे। सौदागरान की गली रही होगी, एक छोटा सा हुजरा रहा होगा, आला हजरत बैठे रहे होंगे, एक डायरी सामने रखी रही होगी। फैजी भाई, एक डायरी सामने रखी रही होगी, हाथों में कलम रहा होगा, आला हजरत एक मनकबत लिख रहे होंगे, तलब का मुंह तो किस काबिल है या गौस, मगर तेरा करम कामिल है या गौस। जो करनो सैर में आरिफ न पाए, वो तेरी पहली ही मंजिल है या गौस। जिसे ढूंढे न पाए जाह वाले, वो बिन मांगे तुझे हासिल है या गौस। वली क्या मुरसलाए खुद हुजूर आए, वो तेरी वास की महफिल है या गौस। मैंने कहा कहते कहते फिर आला हजरत को इन सलफियों की बदअकीदों की दरीदा दहनी याद आई होगी, और उसी के करीब में हिंदू मजहब के लोगों की गौसे आजम से मोहब्बत भी याद आई होगी। तो आला हजरत ने कलम को डायरी पे रखा होगा और फिर दाहिने हाथ को पेशानी पर मारा होगा और कहा होगा, दत्तरी की सितम कोरी वहाबी राफजी की, कि हिंदू तक तेरा कायल है या गौस, कि हिंदू तक तेरा कायल है या गौस। हुजूर सैयदना शेख की बारगाह में इंशाअल्लाह चलेंगे, तसव्वुर में भी चलेंगे बेटे, भाई बहुत बहुत शुक्रिया। चलेंगे इंशाअल्लाह। कितने लोग हाथ उठा के बोले चलेंगे? एक मरतबे मोहब्बत से कह दें, लब्बैक या गौसे आजम। ये जिस कुरान की मजलिस में आप आए हुए हैं, ये आप भी पढ़ते हैं, हम भी पढ़ते हैं, लेकिन संवरने वाली जुल्फें वैसी ही बिखरी हुई हैं। लड़कियां आवारा हो गई, लड़के आवारा हो गए। आज मदारिस में भी तवक्कल के खिलाफ कि आपस की खींचातानी ने कौम को तोड़ दिया। फिर आइए कुरान के पास। कुरान कहता है, मैं उनके लिए नूर हूं जो परहेजगार हैं। मैं सबकी बात नहीं करता। हुदल लिल मुत्तकीन, कौन है परहेजगार? मियां ने बगदाद शरीफ की बात की ना, तो बगदाद शरीफ के बिल्कुल बीचों बीच शहर में एक नहर बहती है जिसको नहरे दजला कहते हैं। उसके एक हिस्से को काजमैन कहते हैं और दूसरे हिस्से को आजमैन कहते हैं, जहां 100 मरतबे ख्वाब में अल्लाह को देखने वाले इमाम आजम अबू हनीफा आराम कर रहे हैं। उनके रोज़े शरीफा के बगल में शेख अबुल हुसैन नूरी आराम कर रहे हैं। उनके रोज़े शरीफा के करीब में वो बुजुर्ग हैं जिनका नाम हम मुनाजात में लेते हैं, बहरे शिबली शेर हक, दुनिया के कुत्तों से बचा एक कारक अब्द वाहिद बेरिया के वास्ते। मैं अभी अक्टूबर के महीने बगदाद शरीफ से आया हूँ और इंशाल्लाह आप सबके उलमा किराम के कदम की बरकतें शामिल नहीं, तो इंशाल्लाह दिसंबर की 29 तारीख को गौस पाक की बारगाह में इंशाल्लाह सफ़र है। चलेंगे इंशाल्लाह साथ में? हाथों को उठा के बोले इंशाल्लाह चलेंगे। हम सब के इकट्ठा होने का मतलब यहाँ नहीं है बगदाद में इकट्ठा होना है, इंशाल्लाह कह दें। तो सुने, एक थोड़ी सी बात है। कुरान परहेजगारों के लिए, कुरान उनके लिए जो मुत्तकी हैं, जो परहेजगार है। जनन हाथ तचू में मना है, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मियाँ अकेले स्टेज पर आता हूँ, मैं अकेले आता हूँ, एक फाइबर की कुर्सी पर बैठ के तकरीर करता हूँ, और ना अकेले किसी स्टेशन पर 2 आदमी को बुलाता हूँ, ना कभी एयरपोर्ट पर। मेरे मिजाज में नहीं है।
उलमा किराम की जूतियां मेरे सर का ताज बन जाएं तो मैं वल्लाही लजीम फख्र करता हूँ। मेरे सामने जब कोई खतीब इन उलमा की तज़हीक करता है तो मुझे बड़ी तकलीफ होती है। जब सादात का लोग मजाक उड़ाते हैं मुझे बड़ी तकलीफ होती है। जब जमीन पर बैठने वालों की जो है ना बड़ी बेअदबी की जाती है तो मुझे बड़ी तकलीफ होती है। आप ही हैं जो मेरी मग़फ़िरत का सामान है। बस थोड़ी सी मेरी बात सुन लें। तो इमाम आज़म के रोज़े शरीफा के करीब में एक बुजुर्ग हैं, उनका नाम है बिशर हाफी। ये नाम सुना होगा। बाप का नाम है हारिस, बिशर इब्नुल हारिस। मेरे दोस्त हैं इब्राहिम भाई, वहां के खादिम हैं, उनकी अम्मी हैं, उनके वालिद साहब हैं और मुझ पर बड़े करम फरमा है। तो बिशर हाफी ये बगदाद शरीफ में एक बुजुर्ग की मज़ार शरीफा है। ठीक है, नाम याद रहेगा। दो आदमी बोले, क्या नाम लिया मैंने? बोले बिशर, बिशर हाफी। बिशर बोलते हैं हम लोग, कभी कभी लिसानियात का फुकदान होता तो जो है बिशर हाफी बोल देते हैं, बिशर बोल देते हैं वगैरह वगैरह, लिसानियात की तहजीब का मामला होता है। बिशर हाफी एक बुजुर्ग हैं। मालूम है पहले क्या थे? बगदाद के सबसे बड़े बियर बार के मालिक थे। पूरे बगदाद में सबसे ज्यादा शराब की दुकानें इन्हीं के पास थी। सबसे ज्यादा शराब की दुकानों से शराब पीने वाले इन्हीं के घर से निकले तो टूट गए। न जाने कितनी बच्चियां यतीम हो गई, न जाने कितने औरतें बेवा हो गई, न जाने कितने बूढ़े माँ बाप के सामने उनके बेटों का जनाजा उठा शराब पी पी करके। पूरे शहर में बिशर हाफी इतने बदनाम थे, इतने बदनाम थे। जब अपने घर से निकलते थे बियर बार जाने के लिए, मैकदा ठेका देशी शराब, तो मोहल्ले के बच्चे इनको देख के कहते थे, यार अपने अपने घरों में भाग जाओ, दुनिया का सबसे बड़ा गुनहगार बिशर हाफी आ रहा है। अगर उसकी नजर भी किसी पर पड़ेगी तो वो भी गुनहगार हो जाएगा। ये बच्चे इनको देख के ऐलान करते थे, यही बिशर हाफी हैं। तवज्जो सुनना मेरी बात, कोई हंगामा नहीं, दिल ना कहे तो चले जाना, लेकिन दिल छोड़ के जाना। 25 से 30 साल हो गए इसी जमीन पे रहते हुए, जलसे जुलूस की दुनिया में। थोड़ा सा अपनी आकबत को हम और आप संवारें। बिशर हाफी कहते हैं, मैं अपनी शराब की दुकान गया और फिर शराब पी करके मैं अपने घर वापस आ रहा था। जैसे ही मैं घर की तरफ निकला, नशे में था, मैंने क्या देखा, एक कागज पर अल्लाह का नाम लिखा हुआ था और वो नाली में पड़ा हुआ था। उस पर क्या लिखा था? ऊंची बोले। वो कहते हैं अल्लाह का नाम लिखा था, वो नाली में पड़ा हुआ था। वो कहते हैं कि जब मैंने उसे देखा तो मैं बैठ गया। मैंने उस कागज के टुकड़े को उठाया, जिसका दिल कहे वो सुभान अल्लाह बोलेगा। फरमाते हैं मैंने उस कागज के टुकड़े को उठाया और मैंने एक जुमला कहा, मैं नशे में हूं। जो समझेगा वही सुभान अल्लाह कहेगा। मैं नशे में हूं, लेकिन इतना भी नशा नहीं है कि मैं अपने पैदा करने वाले का नाम न पहचान पाऊं। फरमाते मैं नशे में था। मैंने शराब की नशे की कैफियत में उस कागज के टुकड़े को उठाया और उसे मैंने चूम लिया और चूम करके मैं उसे लेकर के अपने घर आया और उसे मैंने खुशबू में बसाया और बसा करके मैंने उसे ताक पे रखा। और ताक पे रखने के बाद फिर मैंने एक जुमला कहा, दिल कहे तो फिर सुभान अल्लाह कहना। मैंने कहा, ओ नामे खुदा तू बुलंद तेरी जगह बुलंद, तू बुलंद तेरी जगह बुलंद। बस मैं नशे में था और घर के आंगन की चारपाई पर बैठ गया। अचानक मेरे दरवाजे पे दस्तक हुई। कहते हैं कि मैंने दरवाजा खोला तो मैंने कहा कौन? तो बाहर से आने वाले शख्स ने कहा, आप